start the okay बहुत छोटा है okay okay look at the question. Ruchira Limited manufactures a product which passes through three processes. The following particulars are available for the year 31st March 2020. We have process 1, 2 and 3. You can see in all the process there is introduction of unit. Okay, in all the process there is input like it was there in the previous process. After material there is a wages, expenses and manufacturing expenses. These all are same. If you look at the question, there is a normal loss, okay, and there is weight loss also. Now you need to tell me what is the difference between these two things, normal loss and weight loss. क्या समझ में आता है क्या? What must be the difference? Anything, आपको कुछ भी डिफरेंस ऐसा लग रहा है कि weight loss, sir, weight loss is also normal loss, but why it is given separately? Okay, so I would ask the question this way. Normal loss is daily. Okay, but this weight loss, no, it is also same, but there is a difference. मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताओ, can you sell normal loss? नॉर्मल लॉस आप बेच सकते हैं क्या? स्क्रैप वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में, है ना? क्यों दी हुई होती है? ताकि आप स्क्रैप में नॉर्मल लॉस को बेच सकें, ठीक है, और उसका अमाउंट हम लोग मालूम कर. बट क्या आप वेट लॉस को बेच सकते हैं? बताओ, क्या आप वेट लॉस को स्क्रैप में बेच सकते हैं? थिंक अबाउट इट एंड टेल मी. करेक्ट. अनम इज सेइंग नो. आप मुझे बताओ कि एक प्रोडक्ट है, मतलब आपने एक प्रोडक्ट जिसने अपना वेट लूज कर लिया, वेट लूज कर लिया मतलब इवेपोरेशन हो गया इसके अंदर, मे बी वो केमिकल हो, मे बी वाटर में भी तो हो जाता है, अभी इवेपोरेटेड लिक्विड वगैरह चीजों में वेट लॉस होता है ना? आप उसको रखेंगे और वो कम हो जाएगा बिकॉज वो इवेपोरेट हो जाता है. अगर गर्मी ज्यादा है तो उससे भी इवेपोरेट हो जाता है, या तो आपने उसको हीट, क्योंकि प्रोडक्शन में हीट होता है तो उससे भी क्या होता है, वेट लॉस होने के चांसेस होते हैं. The only difference between these two is going to be that normal loss के लिए scrap value दिया होता है, but weight loss के लिए scrap value नहीं दिया होगा. मतलब normal loss के लिए आप amount कॉलम मालूम कर पाएंगे क्योंकि उसको सेल कर पाएंगे, इसलिए कितने में सेल हुआ वो आप पता कर सकते हैं, बट वेट लॉस जो है वो आप सेल नहीं कर सकते. क्विकली टेल मी, आपको दोनों के बीच के डिफरेंस समझ में आ गया कि आप नॉर्मल लॉस सेल कर सकते हैं स्क्रैप में, बट वेट लॉस को आप नहीं कर सकते. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? टेल मी फास्ट. ओके, सो दिस वाज द ओनली डिफरेंस, है ना? जो मुझे आपको एक चीज बताना था, अगर नॉर्मल लॉस के अलावा अगर आपको वेट लॉस भी दिया है अगर क्वेश्चन में, तो यू नीड टू बी वेरी श्योर दैट नॉर्मल लॉस तो वैल्यूएशन हो पाएगा बट वेट लॉस का वैल्यूएशन नहीं होता. तो क्यों दिया होता है? वेट लॉस है तो बेटा यूनिट में तो आएगा, कितना लॉस हुआ है वो तो यूनिट में आएगा, बट दी ओनली डिफरेंस इज कि इसको आप बेच नहीं पाएंगे स्क्रैप में, ठीक है? बाकी चीजें नॉर्मल है, नेक्स्ट प्रोसेस में कितना जा रहा है और सेल कितना हो रहा है. अगर सेल है तो सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, ठीक है, और ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक तो एट द एंड ही आता है, ठीक है. परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस एंड वेट लॉस आर बेस्ड ऑन टोटल इनपुट.
इन दी प्रोसेस, नहीं भी होता तो हम लोग यही करते. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट. प्रोसेस एक्सेल मीटिंग रहा. ओके, सो आई होप बाय दिस टाइम, मतलब अब तक के, अभी तक के किसी को कोई डाउट नहीं होगा. ऑल्दो वी हैव नॉट स्टार्टेड विद इट, बट मैंने जनरली आपको बता दिया कि वेट लॉस का और नॉर्मल लॉस के लिए आपको क्या ट्रबल आएंगी आगे चल के. ठीक है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए. एक से ज्यादा नॉर्मल लॉस हो सकते हैं क्वेश्चन में. दिस इज प्रोसेस 1, पर्टिकुलर्स, एंड केजी में दिया है तो आई एम मेकिंग इट एज केजी ओनली. And this is going to be amount. ठीक है, this is process 1. प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3 मैं बैक टू बैक बना देता हूँ. एंड लाइक ऑलवेज आपको प्रोसेस 3 आपको खुद बनाना पड़ेगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है, ओके. स्टार्ट वैसे ही करेंगे, टू इनपुट ऑफ मटेरियल के साथ. केजी में दिया होगा 20,000 केजी, एट द रेट ऑफ 5 है तो 20 इंटू 5 हो जाएगा, दैट इज 1 लाख, है ना. Okay, next is direct wages. ये सारे अमाउंट में दिए होते हैं कभी भी. टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, 41,920. Okay, and as usual we will go to the right and we will write normal loss. Normal loss is a percentage of input. क्वेश्चन में भी दिया है, नहीं भी दिया होता तो आपको उसी तरह से करना. नॉर्मल लॉस इज 4%. that is going to be 800. okay, एंड अमाउंट आप स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई करके मालूम करेंगे. एज यूजुअल इसमें कुछ अलग नहीं, 18 है स्क्रैप वैल्यू. सो चला गया. इसी के नीचे आप लिखेंगे दूसरा नॉर्मल लॉस, दैट इज वेट लॉस. ठीक है, वेट लॉस इज 6%. सेम इनपुट का ही निकालेंगे. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी, सिर्फ गलती से भी एक गलती नहीं करना, अमाउंट कॉलम में कुछ नहीं लिखना क्योंकि वेट लॉस बिकता नहीं. वेरी गुड मुस्कान, परवीन, ठीक है, अनम, गुड. गॉट इट गाइस, डिफरेंस समझ में आया. मैंने नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने के बाद स्क्रैप से मल्टीप्लाई किया, बट वेट लॉस को नहीं किया. ठीक है, गॉट इट. एनी डाउट? दिस वाज समथिंग डिफरेंट. क्यों वेट लॉस बिक नहीं सकता, है ना. वेट तो लॉस हो चुका है ना, उसमें कुछ बचा थोड़ी ना, दिख थोड़ी ना रहा होता है कुछ वेट लॉस. ठीक है, तो आप क्या बेचेंगे उसके अंदर. सो दिस इज द ओनली रीजन उसको स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं किया. ऑल्दो दिस टू आर सेम. ठीक है, कैन वी मूव फॉरवर्ड?
टेल मी यस और नो। कुछ बाकी है, कुछ पूछना है? ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड, उसके बाद तो सारी चीजें जैसे नॉर्मल रहती थी। बाय प्रोसेस, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस, प्रोसेस टू, एंड बाय सेल, बाय आउटपुट सोल्ड। आपके क्वेश्चन में क्या आउटपुट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है? देखो इस क्वेश्चन में आउटपुट नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में आउटपुट नहीं दिया है। मुझे बताओ अगर क्वेश्चन में आउटपुट नहीं दिया होगा तो आउटपुट क्या होगा क्वेश्चन में? अगर आउटपुट नहीं दिया होगा तो आउटपुट क्या होगा? अगर आपके क्वेश्चन में आउटपुट नहीं दिया है तो किस आउटपुट को हम लोग आउटपुट लेंगे? मैंने आपको कल भी बताया था एक चीज कि अगर क्वेश्चन में आपके आउटपुट नहीं है सो देयर वोंट बी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। ठीक है, सो एक्चुअल आउटपुट जो कि आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है विल बी इक्वल टू नॉर्मल आउटपुट। वेरी गुड, यस नेहा कुरैशी, करेक्ट। एक्चुअल आउटपुट विल बी इक्वल टू नॉर्मल आउटपुट क्योंकि एक्चुअल आउटपुट मिसिंग है। एंड नॉर्मल आउटपुट आपको पता है कैसे मालूम होता है? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो दैट इज 20,000 माइनस 800 माइनस 1200, दैट इज 18,000। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू योर नॉर्मल आउटपुट। क्योंकि क्वेश्चन में आपके एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20,000 अगर मैंने इनपुट किया है और ये लॉस है मेरे नॉर्मल लॉस, तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 18,000। अब क्वेश्चन में तो नहीं बताया कि कितना आया है। अगर क्वेश्चन में बताया होता तो आपको एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन पता चलता, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है क्या एक्चुअल आउटपुट कितना है। ठीक है, तो इस केसेस में आप नॉर्मल आउटपुट को ही क्या लेंगे? एक्चुअल आउटपुट ले लेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। जितना भी परसेंटेज में बोला है 60 एंड 40 है, तो 18,000 का 60% एंड 18,000 का 40%। ठीक है, सो दिस इज 18,000 का 60% एंड दिस इज 40। ठीक है, यहां तक के प्रॉब्लम नहीं है। एंड वी ऑल नो कि अभी हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमें मालूम करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेंगे प्रोसेस की। ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट इट? डेबिट के सारे अमाउंट हम ऐड कर देंगे, प्लस 48,000 प्लस 30,400 प्लस 41,920 माइनस इस तरफ का आपका जो अमाउंट है दैट इज 14,400। ओके, और नीचे 20,000 माइनस 800 माइनस 12। ठीक है, ओके, ऊपर का आंसर आ रहा है आपका एंड नीचे का आंसर व्हाट इज द फाइनल वन?
दिस डिवाइड बाय दिस, 11.44 आ रहा है क्या, या मैंने कुछ, एक बार चेक कर लेते हैं ना, किधर है? ओ माय गुडनेस, ये बराबर हुआ है क्या वैल्यू? 18 दिया है ना स्क्रैप वैल्यू। ओके सॉरी, स्क्रैप वैल्यू पर 10 केजी यहाँ पर है ना, यहाँ पर अपने से प्रॉब्लम हो गया, पर 10 केजी है, तो स्क्रैप वैल्यू पर केजी कितना होगा वो भी मालूम करना था हम लोगों को, वो नहीं मालूम किया है। सो वेट, एक अगर सेंटेंस मिस हो जाएगा तो इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। स्क्रैप वैल्यू पर केजी दिया नहीं है क्वेश्चन में, स्क्रैप वैल्यू पर केजी नहीं दिया है क्वेश्चन में, सो वी विल कैलकुलेट। हाउ टू कैलकुलेट? स्क्रैप वैल्यू इज 18 पर 10 केजी, तो पर केजी कितना होगा 1.8, ठीक है। सो ये वाला जो कैलकुलेशन था वो हमारा मिस हो गया। ठीक है, तो आंसर इज, है ना, 1440, ठीक है, 12.16, ठीक है, 12.16 इज द आंसर, करेक्ट है 12.6 के साथ में। ओके, जब भी 12.16 होगा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह के टाइम पे बहुत ही मेक श्योर करना कि आप लोग ये जो पॉइंट है डेसिमल में, ये आप कैलसी में देखेंगे तो 12.16 ही आ रहा है ना, अदरवाइज पता चला आगे आगे भी हो रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 12.16 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, और अगर ये डेसिमल में बहुत आगे तक के जा रहा होगा तो बहुत इश्यू हो जाएगा, ठीक है, तो उस चीज का आप लोग ध्यान देना, वो टैली होने में एक दो का डिफरेंस ऐसा आपको बताते रहेगा, फिर वो इश्यू हो जाएगा। ओके, नाउ सी, मैंने ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये वैल्यूएशन इसका हो गया है प्रॉपरली। नाउ द थिंग इज, आउटपुट सोल्ड कितने में हुआ है वो तो क्वेश्चन में दिया होगा कभी भी, और आउटपुट सोल्ड हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आउटपुट इज 28। मुझे बताओ कि अगर उसकी कॉस्ट 12.16 थी और वो सेल जो है वो 28 में हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? बोलो, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हो गया? तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ 7,200 वी गॉट अ प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट बताना पड़ेगा कितना हो गया, तो 28 में बिका है जबकि उसकी वैल्यू 21.6 थी, है ना, 15.84, 15.84 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, क्या हुआ 15.84, ओके ओके। नाउ आप इसको टैली करने को ट्राई करें एंड सी इफ इट इज गेटिंग टैलीड।
yes, they are getting tallied and in unit we know कि यहाँ पे सिर्फ 20,000 ही है. ठीक है. So this is done. This process is completed. If there is any doubt, any question, any concern, tell me. स्क्रैप वैल्यू को लेके थोड़ा सा डाउट हो गया था क्योंकि स्क्रैप वैल्यू पर केजी नहीं दिए पर 10 केजी दिया था, है ना. तो देयर वाज अ प्रॉब्लम देयर. ओके, गुड. परवीन सिद्दीकी, अमन खान, मुस्कान. ओके, सो दिस इज डन. नेक्स्ट प्रोसेस 2 पे जाएंगे. ये जो ट्रांसफर हुआ है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे पहले. टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1. ठीक है. टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 इतना ट्रांसफर हो गया. टू इनपुट ऑफ मटेरियल, यहाँ पे भी इनपुट हो रहा है, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी. ठीक है, 9,200. ठीक है. अमाउंट इज ऑल्सो देयर 36,000. बाकी की सारी चीजें सेम है तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. सारे अमाउंट यहाँ से लिख के ले लेंगे हम सेम. सॉरी, हाँ, इनपुट ऑफ मटेरियल का अमाउंट इंटू 6 करके था. सॉरी. ठीक है. वेजेस का है 36,000, मटेरियल का है 21,472 एंड इसका है 12,000. ठीक है. यहाँ पर सेम बाय नॉर्मल लॉस एंड बाय वेट लॉस. ठीक है. सिर्फ अच्छा, वापस से 20,000 ही हो जा रहा है ना. नो, दिस इज 12,000. नहीं हो गया ना. दिस इज 20,000 वन से बराबर. ओके, सो 20,000 वापस से हो गया. इन दोनों को मिलाकर आप देखेंगे तो इनपुट इज 20,000. ओके. कितना नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया है वो परसेंटेज यहाँ से ले लो. 8 एंड 2 दिया है. ठीक है, 8 एंड 2 दिया हुआ है तो 8 एंड 2 यहाँ से ले लेते हैं. इसका 8 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज एट द रेट 8% के हिसाब से 1600 हो गया एंड 2% के हिसाब से दिस विल बी 400. ठीक है. एंड ये आपको स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से वैल्यू कर देना है. स्क्रैप इज 2.5. 2.5 मतलब 25 डिवाइड बाय 10 की. ठीक है, 2.5 कर देंगे. यहाँ पर मैं वापस से मालूम कर लेता हूँ. स्क्रैप वैल्यू 25 डिवाइड बाय 10 इज 2.5. ठीक है, सो दैट मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए. ओके. वेट लॉस के लिए हम लोग कुछ करते नहीं है तो वी विल लीव इट. what it says 25 divided by 10. yes. okay, good. next ये हो गया. तो अब इसके बाद once again ये स्टार्ट हो जाएगा. ट्रांसफर टू प्रोसेस 3. ठीक है. नॉर्मल आउटपुट हम लोग मालूम करेंगे कितना है. एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू नॉर्मल आउटपुट. एंड हाउ टू कैलकुलेट इट. पहले डेबिट साइड का ऐड कर दो, उसके बाद क्रेडिट साइड का माइनस कर दो. एंड फॉर्चुनेटली coincidentally the answer is same, that is 18,000. okay, 18,000 है. अब 18,000 का परसेंटेज जो ट्रांसफर करना है 50-50 है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दोनों का 50 एंड यहाँ पे भी 50. ठीक है. तो 50-50 के हिसाब से ये 9,000 हो जाएगा, ये भी 9,000 हो जाएगा.
सेल का कभी भी वैल्यू दिया होता है क्वेश्चन में, तो सेल आप कर दो, 32 के हिसाब से सेल हो रहा है, ठीक है, तो मैंने कर दिया है ऑलरेडी। बाकी इसको कैसे वैल्यू करना है वो आपको क्वेश्चन में से देखना पड़ेगा, जैसे हम लोग यूजुअली वैल्यू करते हैं उसी तरह से। मैं यहाँ से पूरा इसको कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मेट को। ओके, डेबिट साइड का सारा अमाउंट आप ऐड कर देंगे, तो 131,328 प्लस 55,200 प्लस 3,600 प्लस 2,1,472 प्लस 12,000। एंड नीचे तो आंसर फिर भी सेम आने वाला है, बट फिर भी मैं एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, नीचे का तो यही आएगा, ऊपर का देखते हैं क्या आ रहा है। इज इट 14 पॉइंट 14.22 करेक्ट है या नहीं? They are saying 14. Now I'll have to see क्या गड़बड़ की है हमने। 131,328 36,21,472 12,000, यहाँ तक के तो ठीक है। यहाँ पर 4,000, so everything is correct from my point. 131,328 55,200 336,000 21,472 12,000। अच्छा, माइनस नहीं किया, ओके ओके, है ना? Now the answer is correct. Okay, answer is 14. सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो 14 से। कितने में सेल हुआ था? सेल हुआ था 32 में, ठीक है, और उसकी प्राइस थी 14, तो 32 माइनस 14 कितने का प्रॉफिट हुआ है आपको? 18 का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे लिख दो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कितना लिखेंगे? जितना सेल हुआ है मल्टीप्लाई बाय 18, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 18 इज 162। इसको टोटल कर दो, इसका 20,000 आएगा, इसका 20,000 आएगा, अमाउंट का भी टोटल कर लो, टैली हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज गेटिंग टैली। काफी टाइम हो गया है तो मुझे अटेंडेंस फटाफट ले लेना है अटेंडेंस को, ठीक है। सब अपना नंबर जो है वो प्रॉपरली लिखना है, बार बार एक ही चीज बोलना पड़ता है, डू इट फटाफट। इतना ज्यादा टाइम नहीं है तो आई विल स्टार्ट टेकिंग अटेंडेंस। और रोल नंबर 1, रोल नंबर 3, रोल नंबर 11, 13, 26, 28, 28 दो बार दिख रहा है बट ठीक है, 26, 28, 33, 37, 38, 42, 48, 42, 48 हो गया, 51, 52, 64, 67, जो अभी अपने आप को रिनेम कर रहे हैं उन लोग चैट बॉक्स में डाल देना, क्योंकि ऊपर अगर कहीं आया होगा। ओके, 35 इज ऑल्सो देयर पर ऐड हुआ है।
ठीक है बस ना, और कुछ नहीं है। हम्म, 52 तक के हो गया था, 64 67, 64 67 भी हो गया है, 74 भी हो गया है, 75, then 85, then 89, 94 97, 100 101 102 103, लाइन से एकदम 100 101 102 103 109 110 116 18 121 122 123 120 1 2 3 1 2 3 हो गया। ओके 130 130। ओके यहाँ पे 133 भी है और 180 भी है, तो मैं पहले ही मार्क कर लेता हूँ 180 को, तो मैं भूल नहीं जाऊंगा। ठीक है ओके 134 135 141, बीच में 16 आ गया, 2 डिजिट का रोल नंबर डालेंगे तो ऐसे ही होगा। फिर 162 इज देयर, सो 141 के बाद डायरेक्ट 162 165 162 165 169 एंड 170 आसपास है। ओके और 171 is also there, 174 is there, 176 is there, 194 is there, 194 198 is there, and now जो बच गए हैं वो भी मैं मार्क कर देता हूँ। 46 रोल नंबर, फिर 66 रोल नंबर। ये लोगों ने खुद को प्रॉपरली वैल्यू नहीं किया हुआ है, मतलब रीनेम नहीं किया हुआ। दिस इज द ओनली रीजन। 120, अच्छा 40 भी है, 40 is there, and then last is 129 129। ठीक है 164 अब ये सब कहाँ से आ गए, इतने सारे रोल नंबर्स। 66 किया, 28 हुआ। तुम लोग सुनते नहीं हो लगता है मुझे एंड तक के, बीच ही में तुम लोग चैट बॉक्स में डालने लगते हो। 28 हो गया है, 129 हो गया है, सारे रोल नंबर्स हो चुके। 35 हो गया है, 16 हो गया है, 28 देख लिया, फिर 6 क्या हुआ 6 का, ओके 6 एब्सेंट दिख रहा है। 164 164 भी हो गया है। वैशाली वापस से 28, ये क्या मुकेश पागल है क्या, कितनी बार डालता है। 129 129 हो चुका है। 37, एक ही बार डालना है चैट बॉक्स में, बार बार नहीं, बार बार डालने से क्या होगा। 37 प्रेजेंट है, फिर 138 प्रॉब्ली, हाँ ये एब्सेंट था, फिर वापस से 28 डाला, फिर वापस से 164, फिर वापस से 37, फिर वापस से 16, फिर वापस से 173 नया,